कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम लेके आए हैं रीडिंग, उसमें देखेंगे कि डिवाइन आपकी कौन सी विश पूरी करने जा रही है। डिवाइन से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसकी क्या अभी सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, जो भी आप मांगते हैं ब्रह्मांड वो सब कुछ आपको देता है। बट करंट सिचुएशन क्या है ये हम देखेंगे। आपने मैनिफेस्टेशन में जो मिरेकल को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या कोई अभी बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी, है ना। और कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को बैलेंस करके इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हमारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ना या तो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं या बहुत ज़्यादा लो होती हैं, यानी कि या तो हम डरे हुए होते हैं या हम ऊपर सुपर कॉन्फिडेंट, है ना। हो जाएगा तो एनर्जी को बैलेंस करके देखिएगा। तो चलिए देखते हैं ईश्वर आपकी कौन सी विश को, मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाले हैं। क्या चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। ओके, आइसोलेशन की मैनिफेस्टेशन की बात हम कर रहे हैं, और निराशा की एनर्जी आपके पास सबसे पहले आई है। कुछ ग्रीफ है, दुख है, परेशानी है, कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, लो एनर्जी क्यों है आप लोगों की? चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। करेज, हम इसीलिए साथ में होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में तो उसको निकालें। कंप्लीशन की एनर्जी, हाँ क्या, लेटिंग गो, क्रिएटिविटी। देखिए, बहुत टाइम से कोई विचार, कोई थॉट, कोई ऐसी चीज़, है ना, जो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अब तक आपको लग रहा था ना कि ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। मैं इसके लिए बहुत टाइम से विश कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, है ना, और ये नहीं हो पा रही है। तो उस वजह से क्या हुआ, दुख ने घेर लिया, निराशा ने घेर लिया, तकलीफ ने घेर लिया। बिल्कुल अपने आप को आपने क्लोज कर दिया है। ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं अपने आपने आप को कर दिया है कि अगर ये चीज़ पूरी नहीं होगी तो मैं दुनिया में हूँ ही नहीं, यानी कि मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को लेके बहुत सारे विचार चल रहे हैं। सबसे पहले तो जीवन आपका है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ आपकी है, फेलियर आपकी है, सक्सेस आपकी है। अ, आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैनिफेस्ट करते हुए, माइंड में आपके ऊपर एक प्रेशर है ना। सफल होने का प्रेशर, कामयाब होने का प्रेशर, जल्दी से चीज़ों को अचीव करने का प्रेशर। मैनिफेस्टेशन में प्रेशर नहीं होता। मैंने आपको रीडिंग से भी अगर पहले ये कहा कि या तो एनर्जीज हाई हैं या एनर्जीज लो हैं, बैलेंस बना के रखिएगा। अगर एक रीडिंग को देखते सुनते हुए आप एक मैनिफेस्टेशन की रीडिंग सुन रहे हैं, वहाँ पे अगर एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है, तो आप सोचिए आपके जीवन में ये बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रखी है आपके आसपास कि आप फेल हैं, आप कभी पास नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आप भी मुझे एक ऐसी दिशा दशा में जाते नज़र आ रहे हैं जहाँ अचीवमेंट की बजाय ना माइंड में ना कुछ 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 कूड़ा करकट भर के रखा हुआ है। कूड़ा करकट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सही अप्रोच मुझे नज़र नहीं आई है मैनिफेस्टेशन की। मन में डाउट रख के अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मन में विरोधाभास रख के आप डाउट कर रहे हैं, बहुत लंबा समय बीत गया है, पता नहीं कुदरत मुझे देगी कि नहीं देगी, मेरे सारे जो भी एफर्ट्स हैं, है ना, जो सारे प्रयास हैं वो असफल होते नज़र आ रहे हैं। बार बार आपको ऐसा लगता होगा कि ईश्वर ने ना जैसे मेरे खिलाफ ही एक मोर्चा खोल रखा है। ईश्वर को और कोई काम ही नहीं है, डिवाइन को कोई और काम ही नहीं है, मुझे ही हराती रहती है। जीवन में जब बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती तो हम ऐसी धारणा बना लेते हैं, और यही यहाँ पे माइंड का कार्ड कह रहा है और आइसोलेशन का कार्ड कह रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है ना तो हज़ार दरवाजे खुलेंगे। अगर आप इस आइसोलेशन और माइंड की सिचुएशन में नहीं आएंगे, आप एक ऐसे साहसी व्यक्ति हैं जो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपकी शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। करेज की एनर्जी है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और जितना आपने पास्ट में एफर्ट्स किया है ये असफल बिल्कुल नहीं हुए हैं। आप ये मत समझिए कि ये आपकी फेलियर है। हर हर एक प्रयास ना जीवन में कुछ सिखाता है।
है ना। हर एक प्रयास कोई कितना अगर कोई आपके साथ बुरा करके भी जा रहा है ना, तो भी सिखाता है, खुशी सिखाती है। लर्निंग आप सीखने वाले होने चाहिए। फेलियर हमें सबसे ज़्यादा सिखाती है। फेलियर में दो तरह के लोग होते हैं, या तो टूट के बिखर जाते हैं या संघर्ष करके और आगे बढ़ जाते हैं। आपको क्या है, आपके आपके मन की परिस्थिति को ठीक रखना है, अपने दुख को, अपने इमोशंस को थोड़ा साइड रखना है, और थोड़ा सा साहस दिखाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी, आपकी जो भी पजल है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो 100% थोड़ा सा साहस दिखाइए। आप एक वो साहसी व्यक्ति बन जाएंगे जो पजल को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। कल कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आप पुरानी चीज़ों से पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक मन पे ना बोझ रख लिया है आपने, है ना। मन में जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, मुझे हील करनी ही नहीं है। हर मैक्सिमम ऐसी रीडिंग में मैं एक लाइन बोल देती हूँ, मुझे उसे माफ़ करना ही नहीं है। कुछ नहीं बिगाड़ोगे यार किसी का, कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे, सिर्फ अपना बिगाड़ रहे हो। तो माफ़ नहीं करना, कोई बात नहीं, रिलीज़ कर दीजिए। नहीं बात करनी है, नहीं सुनना है, नहीं समझना है, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। दिमाग में जो ये विचारों का जमावड़ा हो गया है ना, दिमाग में जो ये इकट्ठा हो गया है, इसको हील करिए। हील करिए, रिमूव करिए नेगेटिविटी को। ठीक है। आप एक वो इंसान हैं, आपको ये बार बार करेज की एनर्जी याद दिलाएगी। शुरुआत सोचिए आपने कहाँ से की थी। सोचिए अपने बारे में, कल आप क्या हुआ करते थे। सोचिए अपने बारे में कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। सोचिए उस सिचुएशन के बारे में जो आपको सफलता दिला सकती है, जो आपकी पजल को सॉल्व कर सकती है। आपको लेटिंग गो की एनर्जी, जितने भी थॉट्स हैं, अगर आपका बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ नए आइडियाज़ अपनाने की ज़रूरत है, कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में आ रही है तो 100% बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है। फाइनेंस में आ रही है तो आपने लास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो उन सब चीज़ों को पकड़ के बैठने की बजाय उनको हील करने की कोशिश कीजिए, उनसे निकलने की कोशिश कीजिए। क्रिएटिविटी, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप वो इंसान हैं जो एक नहीं 1000 रास्ते खोज सकता है। आप वो इंसान हैं जो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको सेकंडों में पूरा कर सकता है। लेकिन आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। हो सकता है किसी और को लेके सेट कर ली हो, आपकी अपनी एनर्जी ना हो, आपने कहीं और फंस के एनर्जी बाउंड्रीज़ को सेट कर लिया हो। तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा निकलने की ज़रूरत है। आपको हमेशा ये फीलिंग आएगी, क्रिएटिविटी की एनर्जी, ईश्वर मेरी सुनता नहीं है, ऊपर वाला मेरी सुनता नहीं है। ईश्वर आपकी सुनता है, तभी तो करेज की एनर्जी है। ईश्वर आपकी सुनता है, तभी तो आपकी पजल सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। दुख दर्द को समेटने का ठेका आप ही ने नहीं ले रखा है ना। इस एनर्जी से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज, ट्रस्ट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ईश्वर मेरी नहीं सुनता, मैं उन लोगों को बता दूं, जब आप क्रिएटिविटी और पॉसिबिलिटी की एनर्जी में आएंगे ना, जब आप ईगल की तरह सोचेंगे, क्रो की तरह नहीं सोचना है। क्रो क्या है, मरा हुआ है, ठीक है, जितना खाता है। ईगल क्या है, बड़ा देखता है ना। ईगल अपने शिकार को बहुत दूर से देखता है। ईगल पॉसिबिलिटीज, सूरज निकल रहा है ऊंची नीची पहाड़ियों से, ईगल की शार्प नज़र होती है, शार्प साइट होती है। उस वो अपने लक्ष्य को ही निर्धारित करता है, अपने लक्ष्य को ही देखता है और उस लक्ष्य पे ही फोकस करके आगे बढ़ता है। जब आप एक ईगल की एनर्जी लेने आएंगे, है ना, यानी कि अपने दिमाग से सोचना शुरू करेंगे, इमोशंस को साइड रख देंगे। कुछ लोगों को, मैं कुछ रीडिंग में ऐसा होता है कि आपको दिल से सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इस रीडिंग में आपको दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, ईगल की तरह सोचने की ज़रूरत, थोड़ी सी क्लेवरनेस लाने की ज़रूरत है। क्लेवरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हर्ट करना शुरू कर दें, किसी को चीट करना शुरू नहीं। अपनी काम में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। पुराने को पीछे छोड़ के कुछ नई टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है, नई टेक्निक अपनाने की ज़रूरत है। जो आप अपने आप पे से या ईश्वर पे से भरोसा खो रहे हैं ना, इसको वापस लेके आइए, है ना। आप क्या कर रहे हैं, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इतने टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ और आपका इंतज़ार कर रहा है।
ये चीज़ आपके लिए, अगर ईश्वर आपको ये नहीं दे रहा है ना, लाख कोशिश करने के बाद भी, देखिए कुछ, अगर मैं रिलेशनशिप पे बात करूँ, हम कुछ रिलेशनशिप में 100% देते हैं, 200% देते हैं, 1000% देते हैं, लेकिन फिर भी वो रिलेशन वर्क नहीं करता। इट मीन्स क्या है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेटर सोच रखा है। ये व्यक्ति, ये अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। ईश्वर के न्याय पे कभी भी डाउट नहीं करना है, ईश्वर की एनर्जी पे कभी भी डाउट नहीं करना है। अपने आप का विश्वास वापस लेके आइए, आत्मविश्वास में हमेशा बंधे रहिए, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और उस दिन जब ये ट्रस्ट और पॉसिबिलिटी की एनर्जी है, उस दिन आपको समझ में आएगा, उस दिन आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे ईश्वर के प्रति। बहुत जल्दी हो सकता है आपके सामने ऐसी चीज़ खुल के आ जाए कि हे मेरे मालिक, तूने बहुत अच्छा किया, मुझे इस सिचुएशन से बचा लिया, बहुत अच्छा किया कि मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दिया, बहुत अच्छा किया कि मेरे बिजनेस में इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता था। अगर आपने अपना ये नज़रिया बना लिया ना, और पॉसिबिलिटीज़, दूसरे एक चीज़ पर डिपेंडेंट होने की बजाय आपने अपने लाइफ के ऑप्शंस खोल दिए, लाइफ के रास्ते खोल दिए। ये मैनिफेस्टेशन तो क्या, आप बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव करते मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अपने आप से भरोसा नहीं खोना है, ईश्वर से भरोसा नहीं उठाना है, एनर्जी से भरोसा नहीं उठाना है, नास्तिक नहीं बनना है बिल्कुल भी, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने करियर में लोग देखे हैं, मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है, जो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, माइनस में चले गए, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनका आत्मविश्वास, उनकी आ, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी क्रिएटिविटी, उनका जीवन जीने का तरीका उनको फिर से आसमान की ऊंचाइयों पर ले गया। जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रखी है, उनको करते रहिए। देखिए कुछ लोग हैं जीवन में जो सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसे जीवन का भरोसा ही उठ गया है ना। आप सबको एक शक की नज़र से देख रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपकी रूट्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो अपने पैटर्न में थोड़ा सा चेंज लाइए। अपने आप को ना, हर किसी को ना प्री डिसाइड होके जज मत कीजिए, हर कोई आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप यही सोचने लग जाएंगे ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा दुश्मन है, इसने भी मेरे साथ गलत, जो नहीं कर रहा है इसने भी मेरे साथ गलत कर देना, या ये मेरे से दोस्ती का भाव रख रहा है तो क्यों रख रहा है, ये मेरे से मिलने आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये मुझे सपोर्ट क्यों करना चाहता है, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन है, नहीं। अभी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले आप एक समझदार इंसान हैं। आप ठोकर खाया हुआ इंसान सबसे ज़्यादा समझदार होता है। अगर जीवन में ठोकर लगी है तो आप एक समझदार इंसान हैं। सिचुएशन को समझिए, देखिए और उसको फिर एंजॉय कीजिए। नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। लोगों से अगर किसी एक ने भरोसा खो दिया तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है। लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कीजिए, लोगों पे भरोसा करना शुरू कीजिए। देखिए आपके जीवन में ये जो बीच में आपकी रूट्स बहुत प्यारी हैं, है ना, जड़ें बहुत मजबूत हैं। अब बीच में आप सूख गए हैं ना, है ना, बीच में पेड़, बीच ये टाइम है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि पतझड़, सावन, बसंत, बहार, पतझड़ आया है तो बहार भी आएगी। बस करना क्या है, प्रकृति कभी ऐसा नहीं करती कि पतझड़ आ गया और फिर बाहर ना आए। बाहर अगर वहां नहीं आती, जो पेड़ तूफान में सीधे खड़े रहते हैं, झुकने की कला जिनको नहीं आती। झुकना कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम किस टाइम पे कैसे झुक रहे हैं, समझ रहे हैं? हमें प्रकृति, अगर आप प्रकृति के क्लोज है ना, आप डे टू डे देखेंगे सूरज, मैं आपको बहुत जनरल एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ। देखिए जो सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, रात को कहाँ चला जाता है, अंधेरा उसे निगल जाता है। तो सूरज को तो प्राउड हो जाना चाहिए या डिप्रेशन में चला जाना चाहिए? क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सूरज को डिप्रेशन में जाना चाहिए या प्राउड होना चाहिए? आप अपने नज़रिए से, प्रेडिक्शन के नज़रिए से नहीं, आपका खुद का मन क्या कहता है। तो आप वो सूरज हैं जिसको अंधेरे ने निगलने की कोशिश की है। आप वो व्यक्ति हैं जिसको नेगेटिविटी ने निगलने की कोशिश की है, जिसको बुरी सोल ने निगलने की कोशिश की है, जिसकी मैनिफेस्टेशन को रोक लगा दी गई। लेकिन अब आपको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड। वही सूरज कल सुबह फिर निकलेगा। किसी से थैंक्स, कोई थैंक्स करता होगा नहीं करता होगा, मैं करती हूँ कि मेरे जीवन में दूसरी सुबह आई, मेरे जीवन में सूरज फिर से निकला। ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कीजिए। सेम
अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो सूरज अभिमान नहीं करेगा, वो सूरज गुस्सा नहीं करेगा, वो सूरज नहीं कहेगा कितने लोगों ने मुझे ग्रेटिट्यूड दिखाया, कितने लोगों, वो निरंतर अपना काम करता रहता है, ग्रहण लगे तब भी अपना काम करता रहता है। तो आप भी वही व्यक्ति हैं। कोई हेल्प कर रहा है, मोस्ट वेलकम। कोई चीट कर रहा है, ओके टाटा बाय बाय। मैनिफेस्टेशन पूरी होने के कई और तरीके होते हैं। आप रिजिड होके मत बैठिए कि मुझे यहीं से ये चीज़ चाहिए, आपको वो चीज़ मिलेगी, 100% मिलेगी। अपने आप पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, पास्ट लाइफ। देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, बार 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 रुकावट आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका काम होने वाला है, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है बहुत लंबे समय से। और प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आप निकलने की बजाय ना उसमें फंसते चले जा रहे हैं, है ना। निकलने की बजाय कहीं ना कहीं नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। तो आपके ये मान के चलिए, ये आपके पास्ट कार्मिक रिलीज हो रहे हैं। 100% मैं कह रही हूँ, पास्ट कार्मिक रिलीज हो रहे हैं। इसी जन्म के हो सकते हैं, जाने अनजाने में हमसे भी गलती हो जाती है, ज़रूरी नहीं है सामने वाला ही हमेशा गलत हो। तो अगर ये आपके पास्ट कार्मिक हील हो रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए इस हीलिंग को, और अपने रास्ते को ईश्वर से ये भी कहिए कि हे ईश्वर, अच्छा है, मेरी जो भी कार्मिक्स थे, चाहे मेरे से जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई, वो मेरे इसी जन्म में हील हो गई। मुझे नेक्स्ट लाइफ का वेट नहीं करना पड़ा, या मुझे और ओल्डर एज का वेट नहीं करना पड़ा। टाइम रहते आपने मेरी लाइफ में ये एक्सेप्टेंस लीजिए कि टाइम रहते आपने ये कार्मिक हील कर दिए। आपकी रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना जो पूरा नहीं होता नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कह दूँ, जैसे ही आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, जैसे ही मैनिफेस्टेशन का ये वाला दौर आपका निकलेगा, पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक्स आपके हील होंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रपोजल मुझे आता नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ सिचुएशन आती नज़र आ रही है जो दोबारा, हमेशा मैं रीबर्थ का कार्ड कहती हूँ इमोशनल है, लेकिन जब आज रिलेशनशिप में आया है तो आपका रिश्ता मुझे बहुत गहरे से स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर कोई पर्सन नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में है, आपसे दूर चला गया है, आपकी वैल्यू उसने नहीं समझी है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़, ट्रस्ट और फ्रेंडलीनेस, वो उसको ये समझा देंगे कि आप उनके जीवन में क्या थे। ठीक है, और इंसान जब गलती करके खुद से रियलाइज़ करके वापस आता है ना, तो बहुत पॉजिटिव होके आता है। जब आप उसको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, डिसीज़न आपका है, लेकिन पिछले सारे मैल धुल के एक्सेप्ट कीजिएगा। क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल नज़र आ रहा है, इमोशनल बॉन्ड बनता नज़र आ रहा है। पास्ट की गलतियों से आपका पर्सन कुछ सीखता नज़र आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव जिससे आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, या कोई पर्सन ऐसा हो आपकी लाइफ में कि ये सुधर जाए तो मैं अपनी लाइफ को इसके साथ जीना पसंद करूँगी या जीना पसंद करूँगा, तो वो पर्सन मुझे यहाँ पे लौटता नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन मुझे बहुत जल्दी यहाँ पे पूरी नज़र आ रही है। मे बी 15 डेज़ और 1 मंथ में आपकी ये विश मुझे पूरी होती नज़र आ रही है। 10, है ना, 1 मंथ के अंदर अंदर। लेकिन कैसे होगा, पहले कार्मिक्स को हील करना है ना। हे मेरे ईश्वर, जिसने भी जो किया, हे मेरे ईश्वर, उनके कर्मों का असर मेरी लाइफ में ना हो। स्ट्रेस की एनर्जी है, क्यों इतना सोच रहे हैं, यानी कि आपको डिवाइन पे भरोसा नहीं है। जो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके जो जो इंसान, ये देखिए पोस्टपोनेंस की एनर्जी। चलिए पहले मैं कार्ड ही निकाल लेती हूँ। पॉलिटिक्स, बाप रे, कौन है ये इंसान। आस्तीन में सांप पाल रखे हैं आपने, क्या हो गया। चलिए, नो प्रॉब्लम। सिजोफीनिया, सारे इमोशनल बॉन्ड, ठीक है, समझ गई। ये जो व्यक्ति है ना, जो रीबर्थ की एनर्जी जो वापस आना चाह रहा है, डरा दिया इसके वापस आने ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको ये व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, या इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी आप अपने आप से ही फाइट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसे हो गए हैं कि मुझे इंसानों से डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ को ख़त्म कर देगा, इस इंसान ने मुझे अकेला कर दिया, इस इंसान ने कभी रिश्ते में ईमानदारी नहीं दिखाई, इस इंसान ने मेरी मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस था, कहीं ना कहीं यही ब्रेक करने का रीज़न है।
है ना, तनाव आ गया है जीवन में। मैं जितना निकलने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उतना चीज़ों में फंसता चल रहा हूँ किसी और के गलत डिसीजन की वजह से। हुँ? तो सबसे पहले तो जो ये फाइटिंग की एनर्जी है ना, ये जो आप अपने आप से लड़ रहे हैं, इससे दूर होना शुरू कीजिए। लड़ना नहीं है, कुदरत को सरेंडर करना है। फाइ देखिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो हमें नहीं मिलती, और कई बार हम कुछ भी नहीं करते, बस एक बार सोचते हैं ये वाला मुझे चाहिए, और वो आपके पास हाज़िर हो जाता है। इट मीन्स वो आपके लिए बेस्ट है, और जिस चीज़ को लेकर आप लगे हुए हैं, मुझे ये चाहिए, वो कभी भी आपके लिए बेस्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आएँगे, ऐसे नज़र आ रहे हैं, जो आपके जीवन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने की अब जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपके जीवन में तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपको बैलेंस बनाए रखना और इस फाइटिंग की एनर्जी को उतार के फेंक देना है। बिल्कुल, आज से लड़ना नहीं है, लड़ने की कोशिश नहीं करना है, अपने विचारों से को प्रोटेक्ट नहीं करना है। कोई विचार आ रहा है ना, लेट गो का सबसे अच्छा तरीका है, उसने मेरे साथ गलत किया, जो भी XYZ गलत किया, एक्सेप्टेंस लाइए, हाँ उसने गलत किया, नेक्स्ट मुझे क्या करना है मेरे साथ, अब मैं क्या कर रही हूँ मेरे साथ, मैं भी तो वही कर रही हूँ, मैं भी तो सूट बूट पहन के अपने साथ ये अन्याय कर रही हूँ, क्योंकि उसने जो किया बैकग्राउंड में 24 घंटे मेरे साथ चलता रहता है, और मैं उसी में उलझ के रह गई हूँ, और आज ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं। तो करना क्या है, स्ट्रेस को रिलीज़ करना, ऐसे लोगों को दूर करना है जो कहीं ना कहीं 24 घंटे आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, आस्तीन के सांपों को जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। अपनी एनर्जी पे फोकस बनाना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने रूट्स को, जो कॉज है क्या है, मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया। आप जब इस चीज़ से रिलीज़ हो जाएंगे ना, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी, वो आपको 100% मिलेगा। हम मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं बहुत जल्दी पूरी हमारी इसलिए नहीं होती, क्योंकि मैनिफेस्ट, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, अच्छा उसने मेरे साथ ये कर दिया, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, उसने उस दिन मुझे ये कहा था, हे भगवान मुझे ये चाहिए। नेगेटिव प्रोसेस हर मैनिफेस्टेशन की पॉजिटिव लाइन के साथ नेगेटिव चलता रहता है। तो जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहले इन सारे लोगों को अपने जीवन से हटाइए, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से रिजॉल्व कीजिए, फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, कंडीशनिंग की एनर्जी देखिए, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा आपको एक और अच्छे से समझ में आएगा। आपने बांध रखा है अपने आप को, जिस जिन इमोशंस पे आप डिपेंडेंट है ना, उन पे होना नहीं है। अपने सोल पर्पस को समझिए, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, है ना। आप जब ये जीवन का संघर्ष जब आप पूरा कर लेंगे ना, जब आप ये समझ लेंगे कि आपको यहाँ से रिलीज़ होना है, जब आप अपने विचारों को रिलीज़ कर देंगे, जब आप अपनी मेंटल बॉडी को रिलीज़ कर देंगे, जब आप अपनी सोल को रिलीज़ कर देंगे, 100% आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विश पूरी हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं खुद ही अपनी मैनिफेस्टेशन में बाधा बने हुए हैं। ईश्वर देना चाह रहा है, ईश्वर कह रहा है कि ले लो भाई, मेरे से समझ लो, मेरे से सुधर जाओ, अपनी बातों को समझ लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन खुद ही कंडीशनिंग के साथ वही आना चाहिए, वही मिलना चाहिए। भगवान कह रहा है कि वो इंसान नहीं है अच्छा, ईश्वर कह रहा है कि वो बिज़नेस आपके लिए अच्छा नहीं है, ईश्वर कह रहा है कि वो हेल्थ के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे तो यही चाहिए। कंडीशनिंग की एनर्जी छोड़ दीजिए, इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, इस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए, इमोशंस को रिलीज़ कर दीजिए, फाइटिंग की एनर्जी को। आर्क एंजल क्या कह रहे हैं, मूव इनटू योर सेल्फ, अपने आप को समझिए, अपने आप को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। राइज अबाउट द डार्कनेस, आपके जीवन का जो अंधेरा है ना, अंधकार मिटता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, वो रोशनी आपकी तरफ बढ़ती नज़र आ रही है, वो मैनिफेस्टेशन आपकी, और आप इसको अचीव भी कर लेंगे, 100% अचीव कर लेंगे। आपको एक दिन सच में ये यकीन हो जाएगा कि ईश्वर ने जो जो मुझे नहीं दिया ना, वो मुझे चाहिए ही नहीं था, है ना। जब हम इंस्टेंट एनर्जी में होते हैं ना, तब हमें लगता है, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि हमें ना ये वाली चीज़ें ना बहुत बहुत देरी से समझ में आती हैं।
कि मैंने जो मांगा था वो मेरे लिए सही नहीं था, यही मेरे लिए बेस्ट है जो डिवाइन ने दिया। और डिवाइन आपको बेस्ट देने जा रही है। जैसे ही कब कब देने जा रही है, जब आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे, जब आप अपने आप को ब्लेस करना शुरू करेंगे, जब आप अपने आसपास खुशियाँ देखना शुरू करेंगे। ठीक है, आज से ही अपने आप को खुश रखना सीखिए। लेडी नाडा, हर्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस इन द डिवाइन लव, गिव रिसीव इन बैलेंस। देखिए, आपको जो भी मिला है सबसे पहले उस पर यकीन कीजिए कि ये मेरे लिए बेस्ट है। क्या कहने की कोशिश कर रही है लेडी नाडा? जो भी मुझे दिया हे मेरे ईश्वर, वही मेरे लिए परम सत्य है, वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए पॉजिटिव है। ठीक है। दूसरा क्या है? जो आप दूसरों को दे रहे हैं, देना और रिसीव करना, दोनों में बैलेंसिंग बनाइए। बहुत सारे लोग चैरिटी नहीं करते हैं। मैं कह रही हूँ, भले ही आप किसी को एक ब्रेड का पैकेट दे दीजिए, है ना, लेकिन भूखे को आप एक बिस्किट किसी को दे दीजिए। एक बिस्किट का पैकेट कितने पैसे लगते हैं? आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तो दूसरों को प्यार देना शुरू कीजिए। केयर चाहते हैं, केयर करनी शुरू कर दीजिए। रिस्पेक्ट चाहते हैं, रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए। साफ है, हार्ट अवेकनिंग। आप अपने हार्ट चक्रा को हमेशा ओपन रखिए। हमारा सबसे पहले हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक होते हैं और थॉट चक्रा खुला रहता है। हम सिर्फ बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते हैं, रिसीव एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आपको देने और रिसीव करने में, गिविंग और रिसीविंग में बैलेंस बनाना है। जो भी विश आपकी है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। यकीनन आप उस रास्ते पे आ जाएंगे जहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन, जहाँ से आपको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा। फेस द साइकिल, आप उस साइकिल से निकल चुके हैं। हर बुरे समय का या हर अच्छे समय का, जिस चीज़ का अंत होना है उसकी बिगनिंग भी होनी ज़रूरी है ना। उसकी बिगनिंग 100% होगी। अब क्या है, इल्यूज़न पे डिपेंड करता है। आप उसको रिवील कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, या आप उसको अपने अंदर, जैसे ये फाइटिंग की एनर्जी अपने अंदर इकट्ठा करके बैठे हैं कि नहीं, मुझे तो छोड़ना ही नहीं है, मुझे माफ़ करना ही नहीं है, मैं ही उसके साथ न्याय करूँगी, मैं ही उसको दंड दूंगा, मैं ही ये करूँगा, मैं ही वो करूँगा। कर पाते हैं क्या फाइटिंग की एनर्जी में? या तो फिर आप कर पाइए। देखिए, अगर आप इतना सारा बैठे हैं ना अपने मन में करके, तो फिर फाइटिंग की एनर्जी में आप खुद मत आइए। फिर खुश रहिए कि आप दंड दे रहे हैं लोगों को। फिर आप हैप्पी क्यों नहीं हैं? इसलिए नहीं है कि आप साइकिल को फेज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैनिफेस्टेशन में आप जो भी आपके पास है ना, अगर मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है तो आपको ये आंसर मिल गया है कि ये आपके लिए बेस्ट नहीं है। कोई दूसरा रास्ता आप देखिए, है ना, जो रास्ता आपको सही मार्ग पर ले जाए, जो रास्ता आपको जीवन की सही दिशा दशा दिखाए, उस मार्ग पर चलते जाइए। आप वो चीज़ें रिसीव कीजिए जो आपके जीवन को बेहतर बना रही हैं, जो आपके जीवन को पॉजिटिव बना रही हैं। वाओ, मैरी मैग्नेट, टीचर अवेकन, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग टू स्टॉप यू। देखिए, आपकी अंतरात्मा, आप रीडिंग करते करते ही ना, कुछ लोगों की, सच में कह रही हूँ, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों की एनर्जीज को मैं फील कर पा रही हूँ, उन्होंने ये समझ लिया है ना। टीचर अवेकनिंग, आपको बहुत कुछ है इम्पॉर्टेंट जीवन में। ये नेगेटिव लोग ही इम्पॉर्टेंट नहीं है जीवन में, यही लोग। आपको रिप्लाई मिल गया है, बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रही है? क्योंकि मेरा फोकस उन लोगों की तरफ है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फोकस अपना चेंज कीजिए। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है। फॉलो कीजिए अपनी इनर कॉल को। उन उस जो अंतरात्मा की आवाज़ आती है ना, उसको बिल्कुल मत जाने दीजिए, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम डिवाइन एनर्जी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान बैठा है। दैट इज़ आत्मा, परमात्मा, जिसका मिलन हमेशा उस परम आत्मा से होता रहता है। आपके अंदर जो वो आत्मा बैठी है, वो आपको सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर है, सिखाने के लिए तत्पर है, चाहती है आप सही मैनिफेस्टेशन करें। और आपको उसका रिप्लाई मिल गया है। आज आप जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, आज से जो भी आप शुरू करेंगे,
करेंगे वो आपकी हर एक विश पूरी होगी, आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। बट लॉर्ड शिवा, हरि हर महादेव, हर हर महादेव, राइज अब अपने आप को, अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाइए। किसी भी चीज़ को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको यहाँ ये जो जीवन दिया है ना, ईश्वर ने आपको जो यहाँ पे भेजा है, हंसने खाने खेलने डांस करने के लिए भेजा है। किसी नेगेटिव एनर्जी में उलझ के परम क्या 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 बनते हैं कि जजमेंट, न्याय का दरबार लगाने के लिए नहीं भेजा है आपको। मैं न्याय करूंगा, मैं न्याय करूंगी, मैं जजमेंट की एनर्जी नहीं। ईश्वर ने, आप अपनी लाइफ के साथ जजमेंट कर लीजिए। कम से कम दूसरों ने खुशियां नहीं दी हैं तो आप तो अपनी लाइफ में खुशियां ले आइए, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आइए, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ले आइए। वही ईश्वर ने आपके लिए किया है। ठीक है, तो ईश्वर जो आपके साथ कर रहा है, ईश्वर जो आपको दे रहा है, वो क्या दे रहा है? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, डांस करिए, अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए। अपनी आपके अंदर जो इनर फोर्स है उसको बाहर लेके आइए और कमेंट बॉक्स में हरि हर महादेव लिख दीजिए, जय मेरे शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, जो आपका मन करे लिख दीजिए, क्योंकि यही आखिरी उम्मीद है ना। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। जॉइन ऑफ आर्क, वॉइस द ट्रुथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर, प्रिक्वेशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। अपने सच को एक्सेप्ट कीजिए, अपने मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपने जो भी ईश्वर से मांगा है वो 100% आपको मिलेगा। वो जो भी आपके जीवन के लिए बेस्ट होगा, जो भी आपके लिए जीवन के लिए अच्छा होगा, जो भी आपके जीवन के लिए पॉजिटिव होगा, उसे मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपकी लाइफ में डिवाइन एनर्जीज़ ने एंट्री कर ली है। आपकी लाइफ में डिविनिटी का रोल इम्पॉर्टेंट हो गया है। आपकी लाइफ में खुशियाँ हर तरह से दस्तक दे रही हैं। बस दोनों हाथों से, है ना, उनका वेलकम कीजिए। डिवाइन आपके साथ जीने के लिए तैयार है, डिवाइन आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। बस अब आपको सही रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी कर रहे हैं, इसमें सही प्रोसेस भी आ गया है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं हो रही है, ये भी आ गया है। और आपकी कौन सी विश पूरी होगी, ये भी ईश्वर ने आपको बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, और अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर आप पे ऐसे ही कृपा बनाए रखे, आपकी हर इच्छा पूरी करती रहे और आप सही मार्ग पर चलते रहें। मेरी आप सब लोगों के लिए डिवाइन से यही ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।